नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो आज हम लोग शिवेंद्र द्विवेदी जी से जानेंगे रिश्तों की समझ के बारे में। आज के दौर में मतलब रिश्ते कैसे होने चाहिए, तो इसके लिए उनके क्या विचार हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं। प्रिय बंधुओं, नमस्कार। जैसा कि पिछली कड़ी में मैंने पिता पुत्र माता पिता भाई बहन के बारे में जानकारी दी थी, तो आज मित्र के बारे में बताएंगे, है ना। तो इसका तो सबसे बड़ा उदाहरण जो है सुदामा जी का और कृष्ण जी का है। लेकिन उसके पहले थोड़ा ये बता दें, जैसे उसमें लड़की को है कानून का है, पहले वो बनाया हुआ है दहेज का कि दहेज नहीं देना है लड़की को, है ना। दहेज निषेध कानून गवर्नमेंट ने बनाया है। उधर तो ये कानून बनाया दहेज निषेध वाला, और उधर वो कर दिया कि नहीं, मतलब उसको पूरी प्रॉपर्टी में हिस्सा ही मिलेगा लड़कों में। फिर काहे का दहेज निषेध हो गया। वो तो उससे भी ज़बरदस्त कानून उनके पक्ष में बना दिया, वो लड़ाई झगड़ा करने के लिए, है ना। तो पिछली कड़ी बताया था ये, तो ये गलत है, ठीक है। और दूसरा क्या है उसका, सुदामा जी का और कृष्ण जी का मित्र की बताते हैं कि सुदामा जी का और कृष्ण जी के देखिए कितनी मित्रता थी, है नहीं। तो वो तो एक उदाहरण है। लेकिन आजकल क्या है, आजकल के मित्र क्या कर रहे हैं, अरे बोलेंगे चलो यार चलते हैं पिकनिक में, पिकनिक में ले जाएंगे। अब बेचारा वो तो समझता है भाई मित्र है बुलाया है तो जाना पड़ेगा, वो तो चला जाता है बेचारा। अब वहाँ वो घात लगाए बैठे हैं। वो मित्रता क्या है, 4 लोगों को बुला के बैठा है, उसको तो मारना है, मर्डर करना है, षड्यंत्र करना है ना। तो इस तरीके की मित्रता आजकल के समाज में देखने को आ रही है नहीं। पत्नी जो है वो प्रेमिका के साथ मिलकर पति की हत्या करवा रही है। अरे भाई, जब ऐसा था तो तुमने शादी ही क्यों की थी, है ना। 7 वचन लिए और मामला ये है, उसी की हत्या करवा रही हो जाए। तो इस तरह के मतलब बिल्कुल चारों तरफ जहाँ देखिए हर रिश्ते में, हर उसमें एकदम समाज में बिल्कुल जैसी अराजक जैसी स्थिति बन गई है चारों तरफ। पेपर को उठाओ तो बस हो गया, बस कहीं कुछ है तो कहीं कुछ है, सब इसी तरीके के घटने। तो उससे मन जो है विचलित होता है रोज़ाना के समाज में। तो इसीलिए मैंने उसकी परिकल्पना की कि इसको कैसे थोड़ा बहुत सुधार किया जा सकता है। तो उसी उसमें मैंने देवग्राम की परिकल्पना की थी, है ना। आप लोगों को बताया मैं पिछले कड़ी में। तो देवग्राम में यही है कि देवग्राम में जैसे मान लीजिए लड़की वाली समस्या है, तो वहाँ तो वैसा कुछ वो मतलब न दहेज वाला कोई वो रहेगा तभी तो वो रहेगा। देवग्राम में दहेज का तो कुछ है ही नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है, उसको कुछ लेने देने का नहीं है कि संपत्ति में आधा हिस्सा लेना देना है, उसमें वहाँ कुछ है ही नहीं। वहाँ तो जो रहवासी हैं उनको जो है खाली ये है कि एक हॉल और बेडरूम, है ना, BH 1 BH जो है वो उतना उनको अलाट होगा, उसमें रहना। कोई उनके पास प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, वहाँ सब आराम से रहेंगे। जो कुछ भी है, जैसे खाना है तो किचन भी वहाँ सामूहिक है। पूरा हर जगह एक जगह आपको पूरा एक किचन रहेगा, वहीं सब खाना बनेगा, वहीं सब खाएंगे। ये सब घर मंगाना है तो ठीक है, ऑर्डर करिए पहुँच जाएगा। तो उनके पास कुछ नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी वाला झंझट ही नहीं है कुछ, है ना, कि देना है कि लेना है। खेती का है तो वहाँ तो वैसे कोई उसकी किसी के पास कोई खेती की ज़मीन नहीं है। पूरा सब जो है कोऑपरेटिव सिस्टम है, सब एग्रीकल्चर लैंड है, वहीं से सब आता है। उनका सदैव राम के नाम से है वो, है ना। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, तो वहाँ ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक वैसे स्वतः समाप्त हो जाती हैं कि आप क्या है दहेज में, क्या आधा दिलवाओगे, क्या वो करोगे, क्या पूरा दिलवाओगे। तो कोई कानून वहाँ कोई मतलब नहीं रखेगा, है ना। तो इसीलिए मैंने वैसी परिकल्पना की है। बाकी तो आप देख रहे हैं कि क्या सिस्टम है, कैसा चल रहा है। तो उसमें ये सब झंझटबाजी नहीं है कि उसको देना है कि लेना है, कुछ है ही नहीं है तो क्या दे देंगे उसको, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं वहाँ पर, वो व्यवस्था इस तरीके से की जाएगी। और उनको बताया था मैंने, जैसे रोहिंग्या रोहिंग्या ये सब वहाँ कहाँ कुछ जा ही नहीं सकते, सब व्यवस्थित रहेगा। वहाँ जितने लोग रहेंगे उनका पूरा एक एक परिवार का डाटा वहाँ रहेगा। क्या तो जैसे ही जो भी मांगता है, गवर्नमेंट मांगती है, कुछ भी मांगती है, तुरंत मतलब 10 मिनट में आप उसको जो हो कर सकते हैं। पूरा वहाँ के ऑफिस में रिकॉर्ड में रहेगा वो डाटा, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें वहाँ व्यवस्थित रहेंगी, यही सोचा मैंने। फिर वहाँ वही है, सब देव पुरुष रहेंगे, है ना। तो और किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होने की तो संभावना नहीं है। जब देव पुरुष है तो काहे की गड़बड़ी। ये सब चीज़ें उसमें मैंने परिकल्पना की है, ये समाज को देखते हुए। और
इसका अब देखिए कैसे कब होता है, लेकिन इसको करना पड़ेगा तभी जो है समाज का थोड़ा बहुत तो होगा। नहीं तो समाज का तो एकदम नैतिक पतन बिल्कुल अजीब टाइप का हो गया, कुछ समझ में नहीं आता है कैसे क्या है, जहाँ देखो सब इसी तरीके का चल रहा है ना। तो ये सब चीज़ें उसी तरीके से उसमें है, सब मैंने कभी कल्पना की है जो बताया मैंने। तो यही है, सब धीरे धीरे उनको विस्तार से ऐसे बताते रहेंगे उसके बारे में कि कैसा क्या है। तो बता दिया मैंने कि वहाँ जैसे है सामूहिक किचन है किसी के घर में, तो उसमें भी एक बचत हो गया। घर में आपको किचन के कमरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए स्टोर रूम भी नहीं बनाना पड़ेगा, सारी व्यवस्था है, सब जो है सामूहिक है, किसी को बनाना नहीं है, सब वहाँ है, आराम से खाना पीना है। तो आपका जो है समय की भी बचत हो रही है, तो समय का सदुपयोग होगा, आप अपने दूसरे उसमें करेंगे, अध्ययन में लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, काम करेंगे। तो ये सब चीज़ें उससे बहुत फ़ायदे भी निकल के आते हैं। तो इस तरीके की संरचना जो है वो रहेगी उसमें। अब बिल्कुल जो है सब लोग जो है आपस में मिलजुल के बड़े प्रेम से बड़े रहेंगे वहाँ पर उसका अपना खुद का बहुत बड़ा थिएटर होगा, जहाँ पे आप जिसको जो करना हो, जिसको जो योग्यता हो, जिसमें जो क्वालिटी हो, कोई बजाना चाहता है, कोई एक्टिंग, तो हर चीज़ वहाँ कर सकते हैं। तो बड़ा आनंददायक माहौल रहेगा वहाँ। और ये सब चीज़ें जो है सब ख़त्म हो जाएगी कि नहीं बेटी को आधा देना है, दहेज में कानून बना दिया कि दहेज नहीं देना है, और जज खुद देता है, मंत्री खुद देते हैं दहेज बेटियों को। तो कानून कैसे, पॉलीथीन का कर दिया, पॉलीथीन में प्रतिबंध लगा दिया है। अब अरे प्रतिबंध काहे का प्रतिबंध है, अरे जहाँ से बन के आ रहा है वहाँ पे उन लोग बन के तो आ रहा है, तब तो यहाँ दुकानदार बेच रहा है ना। नहीं उसको मिलता कहाँ से, अगर उसको मिलता नहीं तो फिर कहाँ से उसको प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन धड़ल्ले से फैक्ट्री तो चल रही है कहीं, तभी तो ला रहा है ना। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं समाज में सब चीज़ें बनी हुई हैं, लेकिन उनका है क्या, कुछ नहीं हो रहा है। तो वो चीज़ें सब हम देवग्राम में उसको एक परिकल्पना प्रस्तुत करेंगे, है ना। तो वो जब वो एक मॉडल बनेगा तो उसी को देख के फिर उसको लोग अपनाने की कोशिश करेंगे। नहीं से अभी लोगों के समझ में भी नहीं आ रहा है कि ऐसे ये अनियंत्रित टाइप का माहौल हो गया है, इसके कैसे नियंत्रण में किया जाए, तो लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। तो जब एक वो मॉडल बन जाएगा तो फिर लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा, वो देखेंगे, उसको समझेंगे, तो फिर उसको फॉलो करने का वो करेंगे। वो अपना अपना ऐसा तो कुछ है नहीं, जैसे एक बार हुआ था ना कि परमाणु क्या लेना था अमेरिका से, तो अमेरिका देने को तैयार ही नहीं था भारत को, करे भैया नहीं हम ना देंगे। तो हमारा तो ऐसा है नहीं, हम लोग तो भैया देंगे, भैया ये मॉडल ले जा, तो हम तो पूरे विश्व को कोई भी आएगा उसको देने को तैयार, भैया आ जा तो 1-2 महीने रह के सीख भी ले सब, है ना। तो यहाँ तो वसुधैव कुटुम्बकम वाला भारत जो है मामला है, तो यहाँ ऐसी चीज़ नहीं है। तो वो मॉडल बनेगा तो लोगों को धीरे धीरे उसमें जो है एक मतलब लगेगा कि नहीं अच्छा मॉडल है, लोग ये है बताएंगे कि नहीं बढ़िया है, तो उसको फॉलो करेंगे। तो धीरे धीरे हो सकता है कि समाज में इस तरीके से सुधार हो सके, मेरी यही परिकल्पना है। तो आज तो बस इतना ही करते हैं, है ना। फिर अगली कड़ी में फिर स्वास्थ्य के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, तब तक इंतज़ार करिए। जय भोलेनाथ, जय श्री राम। तो दोस्तों हमने शिवेंद्र द्विवेदी जी के विचार जाने। तो आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।